पर तो बिल्कुल सहमति रही दोनों देशों में जो गजा का मामला आया, चूँकि इस समय तो कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग हो और उसमें इज़राइल और गजा का मामला डिस्कस ना हो, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि ये इस समय वही दुनिया में सबसे ज़्यादा अ, चिंता का विषय बना हुआ है। तो उसको लेकर बातचीत हुई और जो दोनों देशों की तरफ से जो कहा गया साझा तौर पर, वो साझा तौर पर ये कहा गया कि दोनों देश ह्यूमैनिटेरियन पॉज़ चाहते हैं। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि टू टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी फिलिस्तीनियों का भी अपना देश बनना चाहिए। नहीं, पहले तो भारत ने ये ज़रूर था, जब हमला हुआ हमास का, तो भारत ने स्टैंड लिया था कि हम इज़राइल के साथ हैं और आतंकवादी हमला हुआ है। वो फर्स्ट रिएक्शन तो बयान पर प्रधानमंत्री के ट्वीट से आया। फिर जी। प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनसे फ़ोन पर बात की। उसमें उन्होंने अपना समर्थन उनको जताया और ये कहा कि इस समय हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, तकरीबन हफ्ते भर या 10 दिन के बाद, जब ये युद्ध चल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनको भी फ़ोन किया था। उनको मदद देने की पेशकश की थी और उसके बाद भारत से राहत सामग्री भेजी भी गई। और उस समय उन्होंने इस बात को दोहराया था कि हम अपने इस ट्रेडिशनल हमारा जो ये स्टैंड है, परंपरागत रूप से हमारा जो ये रुख चला आ रहा है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी जी। इजराइल भी रहे और फिलिस्तीन भी रहे। तो सिद्धांत रूप में इसमें अमेरिका को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी टू स्टेट सॉल्यूशन की बात सिद्धांत रूप में करता रहा है, बल्कि वो ओस्लो समझौते में जो उसी की देख रेख में हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई थी। अभी भी वो अ, समाधान पर वो बात टू स्टेट की करते हैं, लेकिन युद्ध में वो युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। भारत जी। और अमेरिका की बातचीत में भी युद्ध विराम की मांग नहीं की गई। सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज, यानी मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध को थोड़ा रोका जाए, ये इसको इस पर जोर डाला गया। जिस पर 4 घंटे सहमति का बनी है। विराम है, इस तो पर क्या वो सहमति लागू बनी हो है। गया है? हाँ, वो लागू हो गया है, लेकिन उसकी बहुत ही आलोचना हो रही है अरब देशों में। ये कहा जा रहा है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है, ये असल में इसका मतलब ये है कि जो इजराइल ये चाहता है कि गाजा से लोगों को खाली को भगा दिया जाए, तो ये उनको भागने का मौका दिया गया है कि वो किसी तरह यहाँ से भाग जाएं और गाजा खाली हो जाए। वो 4 घंटे में अगर वहाँ से वो निकलते हैं उस जगह से, वो तो उनको उनके ऊपर हमला नहीं होगा। ये कहकर अरब देशों में इसकी आलोचना की जा रही है। अरब देशों में जो है इसको लेकर काफ़ी, हम लोग तो रोज़ बात कर ही रहे हैं कि नाराज़गी बढ़ती जा रही है। और वहाँ पर अभी ये आज शनिवार है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज सऊदी अरब ने अपने यहाँ तमाम अरब देशों की और जो इस्लामिक संगठन है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामी सहयोग संगठन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, इस्लामिक जी। सहयोग संगठन की साझा बैठक बुलाई है। इन इस्लामिक जो संगठन है उसमें लग 50 से ज़्यादा देश शामिल हैं और अरब देश भी काफ़ी बड़ी संख्या में उसमें आएंगे। तो वहाँ पर ये कोशिश की जाएगी कि ये सभी देश मिलकर एक साझा स्टैंड लें इस मामले में। और अगर हम लोग जो वहाँ की प्रतिक्रियाएं हैं, जो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का जो ताज़ा बयान है, या जो सऊदी अरब के प्रिंस सलमान हैं, उनकी बात पे गौर करें, तो ये तमाम बातें वहाँ पर एक लामबंदी ऐसी हो रही है जिसमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्षेत्रीय युद्ध की स्थितियाँ लगातार बनती जा रही हैं। इसी बीच जो हिजबुल्लाह के नेता हैं नसरुल्लाह, सईद नसरुल्लाह, उन्होंने पिछले शनिवार को एक भाषण दिया था। आज फिर उनका लेबनान के समय के हिसाब से 3 बजे, यानी हमारा 3.5 घंटे का फ़र्क है समय में, भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे फिर आज उनका एक स्पीच है। उनका स्पीच पर इसलिए लोगों की नज़र रहती है क्योंकि माना जाता है कि जो हिजबुल्लाह है वो फर्स्ट ऐसा संगठन होगा जो हमास के पक्ष में युद्ध में कूद सकता है। तो क्या आज वो ऐसा कोई ऐलान करते हैं, इसके ऊपर लोगों की निगाह लगी रहेगी। इसके अलावा जो बाकी जो जो माहौल है, जो जो विरोध भाव है
उसका तो हम लोग रोज़ एक खाका लेते ही रहते हैं और वो परिस्थितियाँ वैसे ही चल रही हैं, हमले भी वैसे ही जारी हैं। इसके बीच में ये मीटिंग हुई भारत और अमेरिका के बीच में, तो इसमें युद्ध विराम की मांग नहीं की गई, सीज फायर जिसकी जो कि इस समय इमीडिएट डिमांड है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।